हेलो स्टूडेंट, क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी की प्रोटीन फैक्ट्री का असली इंजन प्रोटीन नहीं आरएनए है। CSIR नेट में बार बार पूछे जाने वाला एक बेसिक पर ट्रिकी सवाल, 70S राइबोसोम में वो कौन सी स्पेसिफिक कंपोनेंट है जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी दिखाता है। इज इट द 16S राइबोसोमल आरएनए और द 23S राइबोसोमल आरएनए? कमेंट योर आंसर्स नीचे। द आंसर इज 23S राइबोसोमल आरएनए, जो लार्ज 50S सब यूनिट में होता है। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहें तो ये एक राइबोजाइम है। इसका ये मतलब है भाई कि लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस, वो कोई एंजाइम नहीं आरएनए कैटालाइज कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम इसी आरएनए वर्ल्ड के सबसे बड़े हीरो राइबोसोमल आरएनए का पोस्टमार्टम करेंगे। राइबोसोमल आरएनए एक तरह का आरएनए है जो कि मोस्ट एबंडेंट है, ऑलमोस्ट अराउंड 80% ऑफ ऑल सेल्यूलर आरएनए। ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है जिसका लॉन्गर हाफ लाइफ होता है। ये GC रिच मॉलिक्यूल है। राइबोसोमल आरएनए का स्ट्रक्चर हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। राइबोसोमल आरएनए हेयरपिन बना सकता है, स्टेम लूप बना सकता है, स्यूडोनॉट्स बना सकता है। तो राइबोसोमल आरएनए में सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं बाई इंट्रामोलिक्यूलर बेस पेयरिंग। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये राइबोसोम्स बना हुआ किस चीज़ का होता है? राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए प्लस राइबोसोमल प्रोटीन्स। इसका मतलब ये है कि दे आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। बचपन में जब हम लोग राइबोसोम्स पढ़ते थे तो हम लोग को ये पढ़ाया जाता था कि प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम्स होता है, यूकैरियोट्स में 80S राइबोसोम्स होता है। तो आखिर ये S है क्या? S एक यूनिट है जिसको हम लोग कहते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द राइबोसोमल आरएनए स्पीसीज। S जो है ये कोई वेट का मेज़र नहीं है, भारीपन का मेज़र नहीं है। इट इज़ नॉट अ मेज़र ऑफ वेट। ये हमें सेडिमेंटेशन रेट बताता है राइबोसोम्स का। इट टेल्स अबाउट द सेडिमेंटेशन रेट ऑफ द राइबोसोम। जो स्वेडबर्ग यूनिट है वो ये बताता है कि कितना जल्दी कोई पार्टिकल जैसे कि राइबोसोम्स या प्रोटीन नीचे जाएगा एट द बॉटम जब हम लोग सेंट्रीफ्यूज से इसको स्पिन करते हैं, तो कितना जल्दी वो सेडिमेंट करता है, इसीलिए सेडिमेंटेशन रेट। इमेजिन करो आपके पास एक बॉल है, क्रिकेट बॉल, आपके पास एक फेदर है, होपफुली फेदर ही लग रहा है, और एक पेपर शीट है, A4 शीट मान लो। अगर आप इन तीनों को बिल्डिंग से नीचे गिराओगे तो सबसे पहले कौन गिरेगा? सबसे पहले तो यही गिरेगा। तो सबसे पहले ये गिरेगा तो इसका सेडिमेंटेशन रेट या इसका स्वेडबर्ग यूनिट ज़्यादा है और फेदर का स्वेडबर्ग यूनिट कम है। और ये जो शीट है ये भारी तो है फेदर से, लेकिन ये वाइड है, ये चौड़ा है थोड़ा, जिसके वजह से जब ये गिर रहा होगा तो इसके ऊपर में एक ड्रैग फोर्स लग रहा होगा। तो इसके वजह से क्या होगा? ये थोड़ा स्लो जाएगा, स्लो नीचे गिरेगा व्हेन कंपेयर टू द बॉल। तो इसका मतलब क्या है? जो स्वेडबर्ग यूनिट है S डिपेंड्स ऑन मास, उस पार्टिकल का मास कितना है, उसका शेप कैसा है और उसका डेंसिटी कितना है। आपको पता होना चाहिए कि 1 स्वेडबर्ग यूनिट इज इक्वल टू 10⁻⁻13 सेकेंड्स। अभी सेकेंड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये है ना, दिस इज़ द मेजरमेंट ऑफ टाइम, है कि नहीं? तो स्वेडबर्ग यूनिट इज़ नथिंग बट द मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो अगर स्वेडबर्ग यूनिट ज़्यादा है इसका मतलब वो मॉलिक्यूल या वो पार्टिकल लार्ज है और कॉम्पैक्ट है। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग अलग होते हैं। प्रोकैरियोट में राइबोसोम्स 70S होते हैं और यूकैरियोट में 80S होते हैं। राइबोसोम्स 2 सब यूनिट का बना रहता है, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है। 70S राइबोसोमल आरएनए जो है, लार्जर सब यूनिट को 50S बोलते हैं और स्मॉलर को 30S राइबोसोमल आरएनए। 50S राइबोसोमल आरएनए में मेन 2 सब यूनिट्स हैं। एक है 5S राइबोसोमल आरएनए
और दूसरा है 23S राइबोसोमल आरएनए, और इसमें अराउंड 34 प्रोटीन्स होते हैं। स्मॉलर सब यूनिट में आए तो इसमें 16S राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है, अराउंड 21 प्रोटीन्स इसमें दिखता है। 16S राइबोसोमल आरएनए जो है वो अराउंड 1500 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है। ये जो है 16S राइबोसोमल आरएनए इज़ हाईली कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब ये हुआ कि ये ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है ड्यूरिंग इवोल्यूशन, और इसी 16S आरएनए को बिकॉज इट इज़ हाईली कंजर्व्ड, इसको हम लोग बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन में यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो 23S राइबोसोमल आरएनए है इन द 50S राइबोसोमल आरएनए और द लार्जर सब यूनिट ऑफ 70S राइबोसोम, 23S राइबोसोमल आरएनए एक्ट करता है एज राइबोजाइम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि राइबोजाइम इज़ एन आरएनए मॉलिक्यूल, है कि नहीं? ये प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं है, ये आरएनए मॉलिक्यूल है। इस राइबोजाइम का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है इट हेल्प्स इन द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन एमिनो एसिड्स विद इन द राइबोसोम। यानी राइबोजाइम आरएनए मॉलिक्यूल है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल नहीं है, विच इज़ प्रेजेंट इन द 23S राइबोसोमल आरएनए, जो कि पार्ट है लार्जर सब यूनिट ऑफ द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। इसके अंदर में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और ये पेप्टाइड बॉन्ड क्यों बनता है? ये इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी है। तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी किस में है? इट इज़ इन द 23S राइबोसोमल आरएनए या राइबोजाइम में। ये जो 23S राइबोसोमल आरएनए है ये टारगेट बनता है बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का, जैसे मैक्रोलाइड्स, क्लोरेमफेनिकॉल। 23S राइबोसोमल आरएनए के पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी पे ये एंटीबायोटिक्स काम करते हैं, या ऐसे कहें इट एक्ट्स ऑन द राइबोजाइम कंपोनेंट ऑफ द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। अब आते हैं हम लोग यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में, विच इज़ 80S। ये बना होता है लार्जर सब यूनिट विच इज़ 60S एंड 40S। 60S के अंदर में 28S राइबोसोमल आरएनए होता है, 5.8S राइबोसोमल आरएनए होता है और 5S राइबोसोमल आरएनए होता है। यहाँ पे जो 28S राइबोसोमल आरएनए है, हियर दिस एक्ट्स एज राइबोजाइम इन यूकैरियोट्स, जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद करता है। इट इज़ जस्ट एनालॉगस टू द 23S राइबोसोमल आरएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। और 40S में 18S राइबोसोमल आरएनए होता है, विच इज़ अराउंड 1900 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग। इसमें से जो 28, 18 और 5.8S राइबोसोमल आरएनए है आर सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज 1, और जो 5S राइबोसोमल आरएनए है, यहाँ ऐसे याद रखो कि 5S राइबोसोमल आरएनए सौतेला भाई है जिसको निकाल दिया गया है, और ये जो है आरएनए पॉल 3 से बनता है, आरएनए पॉलीमरेज 3। ये अलग इसलिए बन रहा है ना क्योंकि ये जो है मिलता है न्यूक्लियोलस के बाहर, न्यूक्लियोलस में नहीं मिलता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलता है, और बाकी ये सब जो है दे ऑकर इन द न्यूक्लियोलस। सो दोस्तों, पार्ट 2 में हमने देखा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट राइबोसोम्स और स्वेडबर्ग यूनिट का कन्फ्यूज़न क्लियर किया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट राइबोसोमल आरएनए का रोल समझना, कैसे 16S राइबोसोमल आरएनए का साइन डालगार्नो सीक्वेंस बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत करवाता है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे राइबोसोमल आरएनए के बाकी फंक्शंस, जैसे पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी और कैसे राइबोसोमल आरएनए खुद एक राइबोजाइम है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए आपको सबसे ट्रिकी क्या लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप रिवाइजिंग।